हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कहानी की गलियों में। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक हॉरर कहानियाँ सुनने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी एक पहिए की तरह जो घूमता रहता है। जहाँ से चीजें शुरू होती है वहाँ पे आके थम सी जाती है। बिल्कुल उसी राह पर उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है। क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रहा था। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहां जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहां घूमती रहती है। बहुत सालों बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल घूमने के लिए आए थे, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना बाकी था। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आ गई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच कर ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उसी हवेली पे पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का एक्सपर्ट है। जब वो उस हवेली पर पहुंचते हैं तब समीर को पता चल गया था कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का होने का आभास है। उसने सब कुछ सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ बहुत कुछ घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की अपने आप खुलने लगना, किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि आखिर वो क्या चाहती है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई उस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए किसी को किसी का हाथ नहीं छोड़ना है। समीर ने तंत्र मन से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आया आज तक वो वापस नहीं गया, मैं सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना के आत्मा को बुलाया और पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्तों ने उस जगह पर गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और इसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माएं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।